हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हनुमान चालीसा के बारे में। हनुमान चालीसा बहुत पावरफुल है। जो लोग सही से पाठ कर रहे हैं उन्हें इनके परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गलतियों की वजह से लाभ नहीं ले पाते हैं। ये नीचे गए नियम आप अपनाएं और हनुमान चालीसा का पूरा लाभ पाएं। हनुमान चालीसा महत्व, इतिहास और पाठ के दौरान की जाने वाली सामान्य गलतियाँ। हनुमान चालीसा एक शक्तिशाली भक्ति स्तुति है जो भगवान हनुमान की महिमा का गुणगान करती है। इसे 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचा था। यह रामचरितमानस का एक अंश है और 40 चौपाइयों का संग्रह है। तुलसीदास जी को संत वाल्मीकि का अवतार माना जाता है और उन्होंने हनुमान जी को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। हनुमान चालीसा सरल भाषा में रचित है जिसे कोई भी आसानी से पढ़ और समझ सकता है। इसके नियमित पाठ से मानसिक शांति, आत्मबल और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। यह चालीसा विशेष रूप से संकटों से मुक्ति और मन की शुद्धि के लिए जानी जाती है। हालांकि बहुत से लोग नित्य पाठ करते हैं, लेकिन कई बार कुछ सामान्य गलतियाँ करते हैं जिससे इनको कोई भी लाभ नहीं मिल सकता है। अभी हम जानने वाले हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य बातें और जो सामान्य गलतियां हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया है। सबसे पहले मन की शुद्धता और सकारात्मकता बनाए रखें। पाठ करते समय नकारात्मक विचार, संदेह या चिंता बिल्कुल भी अपने मन में न रखें। मन, वाणी और कर्म से पवित्रता का पालन आप अवश्य करें। दूसरा, भक्ति और श्रद्धा का भाव जरूर होना चाहिए। केवल संकट में नहीं, सुख में भी आपको भक्ति करनी चाहिए। नियम के लिए नहीं, सच्चे भाव से पाठ करना चाहिए आपको। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, चाहे आप किसी भी सुख में हो या फिर दुख में हो। तीसरा, पाठ के दौरान बातचीत या ध्यान भटकाना गलत है। आपको कभी भी पाठ के दौरान किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए। इस समय आपको मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और किसी से भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। पाठ में पूरी एकाग्रता बनाए रखें। मन, क्रम, वचन, ध्यान जो लावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। बिना आसन या कुशा के न बैठे। ज़मीन पर सीधे कभी नहीं बैठना चाहिए आपको हमेशा आसन या कुशा का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। पांचवा, अशुद्ध उच्चारण न करें। दोहा, चौपाई आदि का सही आपको उच्चारण करना है। जैसे कि अगर यह उदाहरण दूँ तो वर्णों को गलत रूप से पढ़ते हैं, जैसे वर्णों कहते हैं, तो आपको जैसे लिखा है वैसे ही सही उसका उच्चारण करना है। अगर आपको नहीं होता है
तो आवश्यक हो तो आप ऑडियो या वीडियो की भी सहायता ले सकते हैं, जिससे आपका उच्चारण जो है वो सही से आए। छठा, ब्रह्मचर्य और पवित्रता का पालन करें। साफ कपड़े पहने, स्नान करके ही पाठ करें। गंदे कपड़े या अशुद्ध शरीर से पाठ बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। बिस्तर पर बैठे या शौचालय के पास पाठ आपको नहीं करना चाहिए। कभी भी ना बिस्तर पे बैठ के आपको पाठ करना है, ना शौचालय के पास बैठकर भी आपको पाठ नहीं करना है। सातवां, मांस और मदिरा का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पाठ के दिन और उसके एक दिन पहले बाद भी मांस मदिरा का आपको सेवन नहीं करना है, उससे बिल्कुल भी आपको दूर रहना है। मंगलवार, सोमवार और बुधवार को इनसे परहेज ज़रूर के ज़रूर करें। आठवां, निर्धनों या निर्बलों को कष्ट न दे। पाठ के समय या सामान्य जीवन में किसी निर्बल को परेशान करना पाप माना गया है, इसलिए किसी को भी परेशान हमें नहीं करना चाहिए। नौवां, अपशब्दों और निंदा से ज़रूर बचें। पाठ करते समय या उसके आसपास के समय किसी के लिए बुरा न बोले। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। जब भी आप पाठ करते हो, खासकर तब तो बिल्कुल भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। 10वां, अंतिम पंक्तियों में तुलसीदास का नाम न ले। तुलसीदास सदा हरिचेरा, यहाँ तुलसीदास की जगह आपको अपना नाम लेना होता है। तुलसीदास ने लिखा है इसलिए उन्होंने वहाँ अपना नाम दिया है, लेकिन उस जगह आपको अपना नाम लेना होता है। 11वां, प्रारंभिक दोहा अवश्य पढ़े। जय हनुमान ज्ञान गुण का सागर, हम यही से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो दोहा होता है श्री गुरु चरण सरोज रज, इसी से शुरुआत आपको करनी चाहिए। यह चालीसा का महत्वपूर्ण अंग है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको इसे नहीं छोड़ना है, तो इसका पाठ पहले अवश्य करें। 12, पाठ को जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारे लोग पाठ को जल्दबाजी में करते हैं, तो इसका कोई परिणाम नहीं होगा। पाठ को एक रस से, शांत और श्रद्धा से करें। औपचारिकता न बनाए, यह है एक आध्यात्मिक साधना है, तो आप नियमों का पालन ज़रूर करें। जल्दबाजी में पाठ बिल्कुल भी ना पढ़ें। 13, नियमितता का पालन करें। रोज़ एक ही समय पर पाठ करने का प्रयास करें। मनमर्जी से कभी कभी करना अनुशासन के विपरीत है, आपको हमेशा एक ही टाइम फॉलो करना होगा। 14, अनुशंसित अवधि और समय। पाठ की अवधि 21 या 40 दिनों की अनवरत होनी चाहिए। अगर आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको कंटिन्यूअसली 21 डेज़ करना ही करना है, या फिर 40 दिन तक करना है। उसके बाद आपको ब्रेक लेना होता है और फिर और से शुरू करना होता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे में पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। 15वां, पाठ के समय शुद्ध वातावरण बनाएं। शांत, साफ सुथरे स्थान पर अवश्य बैठे, ताकि आपके पास पॉजिटिविटी रहे और आसपास का वातावरण भक्तिमय रहे, ये बहुत ज़रूरी है। 16वां, शुद्ध इरादे से पाठ करें। किसी का नुकसान करने के लिए पाठ हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने सभी कष्ट और विचार हनुमान जी को समर्पित करें और उन पर पूरी श्रद्धा रखें, और किसी का बुराई के लिए पाठ नहीं करना चाहिए। चाहे आपका दुश्मन भी क्यों ना है, उसके बुराई के लिए पाठ कभी भी नहीं करना चाहिए। उनके दिव्य मार्गदर्शन और कृपा में पूर्ण आस्था रखें। इन सभी बिंदुओं का ध्यान रखने से आपका हनुमान चालीसा पाठ अधिक प्रभावशाली, फलदायक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बन जाएगा।
आप ये चाहे तो 16 के 16 पॉइंट्स लिख लीजिए जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें, और इन 16 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आप खुद ही अपने लाइफ में चेंजेस देखेंगे, क्योंकि हनुमान चालीसा जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और लोगों को इसके रिजल्ट में मिल रहे हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जय बजरंग बली ज़रूर लिखिए अगर आप बजरंग बली के भक्त हैं और आपको बजरंग बली की वजह से कुछ भी रिजल्ट मिले हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।